ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। द्वादश नाग यानी 12 प्रमुख नाग पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये नाग देवता के रूप में माने जाते हैं और इनका पौराणिक इतिहास समृद्ध है। नागों का सांप के रूप में वर्णन है और उन्हें शक्तिशाली और रहस्यमय जीव माना जाता है। द्वादश नागों के नाम और उनके संबंध में विस्तार से पुराणों में उल्लेख मिलता है। उनके नाम और कथा मैं आपको सुना रही हूँ। धन्यवाद। 1. अनंतनाग को शेषनाग के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है कि उन्होंने समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु के विश्राम के लिए आधार का रूप धारण किया। शेषनाग अनंत काल तक जीवित रहने वाले माने जाते हैं। इनका कर्तव्य सृष्टि का संतुलन बनाए रखना है और जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है वे उसे अपने फनों पर धारण करते हैं। 2. वासुकी नाग का उल्लेख समुद्र मंथन की कथा में मिलता है, जहां वे मंथन के दौरान रस्सी का काम करते हैं। शिव भक्त वासुकी को शिव के गले में देखा जाता है। वह भगवान शिव के प्रति अत्यंत भक्त थे और उन्होंने अपने आप को देवताओं के उद्देश्यों के लिए अर्पित कर दिया। 3. तक्षक नाग एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र हैं। तक्षक वह नाग है जिन्होंने राजा परीक्षित को डसा था। तक्षक का जन्म कश्यप ऋषि और कद्रू की संतान के रूप में हुआ था। तक्षक अत्यंत शक्तिशाली और सामर्थ्यवान नाग थे और उनकी भूमिका महाभारत के बाद आने वाले समय में महत्वपूर्ण रही। 4. कर्कोटक नाग भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। इनका उल्लेख विष्णु पुराण और महाभारत में मिलता है। एक कथा के अनुसार कर्कोटक नाग ने राजा नल की सहायता की थी। 5. पद्मनाग को उनकी सुंदरता और भक्ति के लिए जाना जाता है। उनका व्यक्तित्व शांत और सात्विक माना जाता है। पुराणों में उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का वर्णन है। 6. महापद्मनाग पद्मनाग के समान ही है, परंतु उनकी शक्ति और आध्यात्मिकता अधिक मानी जाती है। 7. शंखपाल नाग को भगवान शिव के भक्त के रूप में जाना जाता है। इनका संबंध समुद्र मंथन से भी है। 8. कुलिक नाग अपने प्रखर रूप और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म भी कश्यप ऋषि और कद्रू के वंश में हुआ था। 9. कालीय नाग की कथा भगवान कृष्ण से संबंधित है। कालीय यमुना नदी में रहता था और उसने नदी को विषैला बना दिया था। भगवान कृष्ण ने उसे पराजित कर उसके फनों पर नृत्य किया और अंततः उसे नदी छोड़कर जाने का आदेश दिया। 10. अहिरावण का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। वे एक शक्तिशाली और विशाल नाग थे जो पाताल लोक के निवासी थे। 11. धृतराष्ट्र नाग का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। ये अपने साहस और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। 12. धनंजय नाग अपने बल और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। राजा परीक्षित और तक्षक नाग की कथा। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के बाद वे हस्तिनापुर के राजा बने। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करते हुए प्यासे हो गए और ऋषि शमी के आश्रम पहुँचे। ऋषि ध्यान में थे और उन्होंने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित ने क्रोध में आकर ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दिया कि तक्षक नाग 7 दिनों के भीतर उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु से बचने के लिए सभी प्रकार के उपाय किए। उन्होंने चारों ओर सुरक्षा का प्रबंध किया, परंतु तक्षक नाग ने राजा परीक्षित के सामने एक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर छल से महल में प्रवेश किया और उन्हें डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पों का यज्ञ किया। इस यज्ञ में सभी नागों को आहुति में समर्पित किया जा रहा था। यज्ञ के प्रभाव से हजारों नाग जलकर नष्ट हो गए। तक्षक नाग भी इस यज्ञ की आहुति में आने वाले थे जब आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया और यज्ञ को समाप्त करवाया। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने नागों की जान बचाई। नागों से जुड़ी अन्य कथाएं। 1. वासुकी नाग समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में उपयोग हुए थे। देवताओं और असुरों ने उनका प्रयोग मथने के लिए किया था। 2. कालीय नाग यमुना नदी में रहता था और उसने नदी के पानी को विषैला बना दिया था। भगवान कृष्ण ने उसे पराजित किया और उसे नदी छोड़कर जाने को कहा। 3. शेषनाग भगवान विष्णु के शयन के समय उनके आसन के रूप में माने जाते हैं। शेषनाग की भूमिका सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने की है। प्रसिद्ध नाग मंदिर। भारत में नाग देवता को समर्पित कई मंदिर हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. नागचंद्रेश्वर मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। ये नागों के प्रमुख मंदिरों में से एक है और यहाँ नाग देवता की पूजा की जाती है। यह मंदिर साल में एक दिन नाग पंचमी के लिए खुलता है।
2. मन्नारशाला मंदिर केरल। यह मंदिर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नाग मंदिर है, जहां विशेष रूप से नाग देवता की पूजा होती है। 3. नागनाथ मंदिर महाराष्ट्र। ये शिव मंदिर नाग देवता को भी समर्पित है। यहाँ नागों की पूजा विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन की जाती है। 4. शेषनाग झील जम्मू और कश्मीर। शेषनाग झील को शेषनाग से संबंधित माना जाता है और यह एक पवित्र स्थल है। 5. ऐरोली नाग मंदिर उत्तर प्रदेश। यह उत्तर भारत का प्रसिद्ध नाग मंदिर है, जहां नाग देवता की पूजा की जाती है। नागों का पुराणों में महत्व। नागों को पुराणों में देवता के रूप में पूजा जाता है और इन्हें आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। ये न केवल भौतिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने का भी प्रतीक माने जाते हैं। उनका उल्लेख हिंदू धर्म के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में है और उनकी पूजा नागपंचमी जैसे पर्वों के दौरान की जाती है। धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए।